हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, स्टेटमेंट है यहाँ पे मैथमेटिकल, बताना है कि इसमें क्या गलती है और उसको सही करके लिखो। ठीक, देखो दिखने में तो देखो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक, लेकिन अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4 पहले x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x, फिर माइनस का साइन है माइनस लगा दो, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो है इसके इक्वल नहीं है कि नहीं। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये है तुम्हारे पास 4x माइनस 5, दोनों इक्वल नहीं है ना। क्या एरर है, तो एरर यहाँ पे 5 का एरर है, 5 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 20 होना चाहिए था। ठीक है, हमने एरर फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि इसका सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5 किसके इक्वल होना चाहिए था, 4x, ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस 4 5 ज़ा 20, ये तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन का मतलब समझ में। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में है तुम्हारे पास x इंटू 3x प्लस 2। ठीक है, क्या ये इसके इक्वल है या नहीं, तो तुम्हें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस का साइन है लगा दो, x इंटू 2 2x। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं, तो हाँ भाई ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 है, 2x होना चाहिए था। ठीक है, तो एरर क्या है, यहाँ पे तुम्हारी एरर हो रही है, इस जगह गलती हो रही है। अब हम चलो इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, इसको लिखो x इंटू 3x प्लस 2, ये किसके इक्वल होना चाहिए था बच्चों, ये होना चाहिए था इसकी इक्वल। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, 3x स्क्वायर प्लस का साइन लगाओ, 2 इंटू एक्स 2x, ये तुम्हारा करेक्ट वो है स्टेटमेंट। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पर जो है क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy। हाँ, ऐसा हुआ होगा 2 प्लस 3 5 और x और y दोनों ले लिए। लेकिन ये चीज़ गलत है बच्चों, क्यों गलत है वो भी अभी हम देख लेते। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है x और y, तो ये चीज़ जो है ऐसे नहीं ऐड होगी, ऐसे ही रहेगी। जब डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो आगे सिंप्लीफाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट यहाँ पे एरर क्या है तुम्हारी, तो दिस इज योर एरर। इन्होंने कहा फाइंड द एरर, गलती निकालो, तो दिस इज योर एरर। ठीक, अब हम इसे सही करके लिखते हैं, तो देखो 2x प्लस 3y को क्या लिखेंगे हम, 2x प्लस 3y ही लिखेंगे, ये 5xy नहीं होगा। आ गया, क्लियर है। देखो बच्चों, फोर्थ में ये कह रहे हैं x प्लस 2x प्लस 3x 5x के बराबर है। ठीक है, चलो देखते हैं हम, 2 प्लस 3 5, ये देखो ये वाला 2 प्लस ये वाला 3 5, और यहाँ पे क्या है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो हम लिख देंगे 6, वेरिएबल एक ही है सब में, x से वेरिएबल तो तुम x लिख दो। ठीक है, तो ये सब क्या आ गया 6x हो गया। ठीक है, तो क्या ये तुम्हारा 5x के इक्वल है, तो नहीं भाई ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एरर है, गलती है। गलती क्या है, गलती है तुम्हारी 5x की एरर है। ठीक है, तो अब क्या करना है, तुम्हें इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है ना। तो तुम करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिख दोगे इसका, x प्लस 2x प्लस 3x, इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा 6x ना कि 5x। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, फिफ्थ में है तुम्हारे पास 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7। ठीक है, तो ये देखो ज़रा, यहाँ पे तुम्हारे पास 5 2, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे है माइनस 7। ठीक है, y के कोफिशिएंट, तो देखो सब में y है, तो मैं y तो लिख ही लेती हूँ। ठीक, 5 में ऐड करो 2, 5 प्लस 2, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 और प्लस का साइन है प्लस 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है माइनस 7, y के साथ 7 है माइनस के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 माइनस 7, है ना, 7 से 7 के कितना बचा 1y, ये 1y आता, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों 0 है ना,
क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। पहले तो एरर बताओ, तो एरर यहाँ पे 0 का एरर है, 0 नहीं होना चाहिए था। ठीक, अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो चलो करेक्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं हम इसका। ये हो जाएगा 5y + 2y + y - 7y। इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा 1y या फिर y लिख दो। ठीक है, इसको तुम y भी लिख सकते हो। क्लियर? देखो बच्चों 6 में है 3x + 2x। हाँ, तो देखो दोनों में x है तो मैं x लिख लेती हूँ। 3 + 2 हो जाएगा 5। 5x इसका आंसर होगा। यहाँ पर क्या है बच्चों, 5x² है। क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। ठीक, एरर बताओ, तो यहाँ पे एरर जो है वो 5x² की है। ये गलती है ना, बल्कि x² कर दो। यहाँ पे जो गलती है वो x² की है, x होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है? अब ये कहेंगे करेक्ट स्टेटमेंट लिखो, तो चलो इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 3x + 2x = 5x। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास 2x²। हाँ, 2x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4, 2 2 4 और x का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है ना, तो दोनों चीज़ों का स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 8 और ये x + 7। ठीक, यहाँ देखो ये इसके इक्वल है या नहीं है, देखते हैं ज़रा सा। 2x² + 8x + 7, क्या ये इक्वल है? नहीं भाई, यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे 2x है। गलती नज़र आ गई तुम्हें, एरर नज़र आ गई। इन्होंने कहा था फाइंड द एरर, एरर हमने ढूंढ लिया। अब ये कह रहे हैं इसका करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहले ये लिख दो 2x² + 4 × 2x + 7। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा 4x² + 8x + 7। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर है? देखो बच्चों 8th में है 2x का होल स्क्वायर है ना, तो मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी, तो ये कितना हो जाएगा 4x² + 5x। क्या ये इसके इक्वल है 4x + 5x = 9x? क्या इसके इक्वल है? नहीं भाई, ये दोनों इक्वल नहीं है। गलती कहाँ है, यहाँ x² है, यहाँ पर x है, गलती यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर कोई कहे भाई इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखो, तो हम इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिख देंगे 2x² + 5x किसके इक्वल होगा 4x² + 5x। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ना कि ये। ठीक है, और देखो ये आगे भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो इसलिए यहीं पे रुक जाएगा, 9x नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है? देखो बच्चों यहाँ पर है तुम्हारे पास 3x + 2 होल स्क्वायर है ना। कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। क्या है a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी लगेगी। ठीक, यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 3x² + 2 का स्क्वायर + 2 × 3x × 2। ठीक है, सही, ये लगेगा सही। चलो देखते हैं ज़रा सा। 3 3 9x², इसको मैंने ओपन करा, 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 2 4 प्लस 2 3 6 6 2 12x। ठीक, क्या ये इसके इक्वल है 3x² + 6x + 4 के? तो नहीं भाई, दोनों ये सब दोनों इक्वल नहीं है, दे आर डिफरेंट, है ना। गलती है ना यहाँ पर भाई। यहाँ पर एरर कहाँ है, x² के साथ 9 है, यहाँ पे 3 है, तो एरर कहाँ है तुम्हारी 3 पे भी एरर है। दूसरा देखो x के साथ 12 है, x के साथ 6 है, ये भी एरर है। ठीक, दो तुम्हारी एरर्स हैं। चलो इनको करेक्ट करके लिखते हैं अब हम। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 3x + 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, 3x + 2 का होल स्क्वायर इसके इक्वल होगा 9x² + 4 + 12x। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 9x² + 12x + 4।
ठीक है, सही है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारे पास स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। हमने x की जगह -3 को सब्स्टिट्यूट करा, ठीक। तो ये तुम्हारे पास आंसर है। तो इसे देखना है ये सही है कि गलत है। तो देखो हम यहाँ पे x की जगह -3 पुट करते हैं, तो ये जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ा 15 प्लस 4, ठीक है। अब देखो 9 प्लस 4 हो जाता है तुम्हारा 13 माइनस 15, ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास, -2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा आंसर कितना गिवन था यहाँ पर, इन्होंने कहा था कि तुम्हारा आंसर आएगा 15। इसका मतलब ये तुम्हारा एरर है, ये गलती है ना। तो चलो अब हम लिखते हैं इसमें करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4। ये किसके इक्वल हो रहा है बेटा, ये -2 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बी पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। ये कह रहे हैं x की जगह तुम -3 रखो तो ये आएगा, ठीक है। चलो हम रख के देखते हैं ये आता है कि नहीं आता। तो x की जगह -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 4, ठीक है। -3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये 9 बन जाएगा, ठीक। माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास 28, ठीक है। क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसका आंसर 28 होना चाहिए, ना कि ये। हाँ, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट, एरर कहाँ है बच्चों, एरर है तुम्हारे -2 में एरर है, ये गलत है ना। करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 4, ये किसके इक्वल हो रहा है, 28 के, ठीक है। क्लियर है। देखो सी पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x, हाँ इसका आंसर ये, देखते हैं इसमें कुछ एरर है, कुछ गलती है या नहीं। तो देखो x की जगह रखो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह रखो अगेन -3, x की जगह -3 इसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3। तो देखो -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 हो जाएगा 9, ठीक। प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ार 15, कितना आंसर आ गया यहाँ पे तुम्हारे पास, -6। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो एरर कहाँ है यहाँ पे, एरर है तुम्हारा -24 में, ठीक है। चलो अब हम इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 दिस इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 11th में है y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। चेक करना ये है कि नहीं। लेकिन देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है, क्या आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी पता है। तो यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे, ये है y माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 3, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 वाई। ये तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पर एरर क्या थी, वाई स्क्वायर -3 जो है ये तुम्हारी एरर थी, एंड दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्लियर है। अब देखो बच्चों, 12th में है z प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 25। देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन इसको हम चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, ये कितना हो जाएगा, z प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू जेड इंटू 5, ये हो जाएगा z का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 5 ज़ा 10 और एक ये z। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ पर एरर थी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों 13 में क्या करोगे तुम, ये है 2a प्लस 3b इंटू a माइनस बी, देखना ये इसके इक्वल है कि नहीं। हाँ, तो चलो हम सबसे पहले 2a से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी, प्लस का साइन लगाओ 3b, फिर इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो a माइनस बी, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा दो, 2a इंटू बी कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2ab। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन लगाओ 3ab, प्लस माइनस माइनस 3b इंटू बी हो जाएगा 3b स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे पास ये दोनों लाइक टर्म में ए बी है दोनों में, ठीक, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस 3b स्क्वायर, ये है ए बी माइनस का 2 प्लस का 3, कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 2 1 हो जाता है, तो प्लस का 1ab लिख दो या फिर इसको हम छोड़ भी सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं हम, गिवन क्या था 2a स्क्वायर माइनस 3b, आया क्या है ये, तो इसका मतलब एरर क्या है तुम्हारी, ये एरर है, ठीक है, एंड दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देखो बच्चों 14 में क्या है, a प्लस 4 इंटू ए प्लस टी, हाँ इसकी इक्वल है कि नहीं, क्या करोगे पहले a को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो a प्लस 2, प्लस का साइन लगाओ 4 लगाओ, पूरे से मल्टीप्लाई कर दो a प्लस 2, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a इंटू 4 4a प्लस 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा a स्क्वायर, देखो दोनों लाइक टर्म से दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 4 6, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 8, दिस विल बी आंसर, ठीक। तो यहाँ पे एरर का है, गलती का है बच्चों, गलती ये है, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, a प्लस 4 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8, ये तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों 15 में क्या है, सेम 14 जैसा है, बस दोनों में माइनस माइनस हो गया, ठीक है, वैसे ही करोगे, a से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो a माइनस 2, माइनस का 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट को a माइनस 2, ठीक है। चलो a इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, ठीक। अब देखो बच्चों क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये वाला, हाँ, तो माइनस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 6, हाँ a प्लस 8 सॉरी, तो यहाँ पे बच्चों एरर का है, दिस इज योर एरर, ये गलती है, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर मुझे करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है तो क्या हो जाएगा a माइनस 4 इंटू ए माइनस 2, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8, दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो बच्चों 16th में है 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, अब मैं अगर तुमसे कहती हूँ 2 अपॉन 2 क्या होगा, तो तुम कहोगे 2 1 ज़ा 2 1 होगा, यहाँ पर क्या है 0, उसी तरीके से ये भी है, ठीक है, सेम ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और चलो कैंसिल करके दिखाते हैं, 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, ये दोनों जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा इक्वल टू 1 ना कि इक्वल टू 0, दिस इज योर एरर एंड दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब 17 में क्या है 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करते हैं 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, प्लस का साइन लगाओ, फिर क्या है 1, तो 1 अपॉन 3x स्क्वायर, मैंने क्या करा दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब तुम देखो दोनों कैंसिल आउट होगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट है ना कि ये, दिस इज योर एरर, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1
अपॉन 3x² इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3x²। ये तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों 18th में है 3x अपॉन 3x प्लस 2। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 3x अपॉन 3x करेंगे प्लस 3x अपॉन 2 करेंगे, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसे नहीं करते। जैसे तुमने अभी न्यूमरेटर को स्प्लिट करा था, डिनोमिनेटर को कभी नहीं करते, डिनोमिनेटर पूरा एज इट इज होता है, ठीक है। क्लियर, ऐसे नहीं करना, ठीक। चलो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो बेटा ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक। तो ये 3x अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल टू 3x अपॉन 3x प्लस 2 ही रहेगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये तुम्हारी एरर है, ठीक है। अब देखो बच्चों सेम 19th में भी ऐसी है, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा 3 अपॉन 4x प्लस 3 कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये एज इट इज यही रहेगा, ठीक है, जैसे अभी हमने 18th पार्ट में करा था। तो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, और ये दिस इज योर एरर, ठीक। अब देखो 28th में है 4x प्लस 5 अपॉन 4x। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 2 है, इसमें हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 टर्म से। हम इसमें कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 4x अपॉन 4x लिख सकते हो, प्लस का साइन लगाओ, 5 अपॉन 4x। यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस 5 अपॉन 4x। ये तुम्हारा आंसर आएगा एंड दिस इज योर एरर। तुम्हारी एरर क्या है, 5 इज योर एरर, ठीक। तो हम करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, 4x प्लस 5 अपॉन 5 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 अपॉन 4x, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। देखो बच्चों 21st में क्या है, फिर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं। हम क्या करेंगे, 7x अपॉन 5 प्लस का साइन लगाओ 5 अपॉन 5, ठीक है। 7x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5 दोनों को अलग अलग कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 7x अपॉन 5 प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हारा ये होगा। एरर क्या है, दिस इज योर एरर। तो कोई तुमसे पूछे कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिख के दिखाओ, तो तुम क्या लिख दोगे इसका करेक्ट स्टेटमेंट, 7x प्लस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7x अपॉन 5 प्लस 1, ठीक है। हियर वी एंड दिस चैप्टर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।